अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ ने इंतहाई खौफनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है और ये ऐसा खेल है जिस खेल के तहत अमेरिका को ये दावत दी गई है कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करें और ये उस पार्टी की जानब से ये मुदाखलत की अपील की जा रही है अमेरिका के अंदर जो पार्टी कहती थी कि हमारे कप्तान ने अमेरिका को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। और जो दूसरी न्यूज़ है वो तो आपने वो वीडियो देख ली होगी जिस वीडियो के अंदर साबिक जनरल आर्मी जो चीफ हैं कमर जवेद बाजवा फ्रांस के अंदर उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, कैसे उन्हें एक अफ़गानी जो लहजे के अंदर शख्स था वो कैसे उन्हें बरहना किस्म की गालियाँ दे रहा है, क्या मामला था, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे एक इंतहाई अहम पॉइंट है जो नोट करने का है। सब मजम्मत तो कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा नुकता कि जनरल बाजवा ने एक ऐसी बात कह दी जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए थी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ का नया जो प्लान है। तहरीक इंसाफ के जो फोकल पर्सन है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है, उन्होंने एक ऐसी जो है वो कोशिश की है जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो पाकिस्तान की मिलिट्री जो ऐड देता है, जो मिलिट्री इमदाद करता है, जो डॉलर्स की मद के अंदर जो करता है या फिर असले के लिहाज से करता है, तो उसके अंदर उसको लिंक किया जाए इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट्स के साथ जो है वो इसको लिंक कर दिया जाए। ये तहरीके इंसाफ ने अमेरिका के अंदर जाके अपील की है। और अपील करने वाले कौन है जी? तहरीके इंसाफ के हैं जी, एक जो नाम सामने आया सजाद बरकी हैं और दूसरा आतिफ खान है। ये तहरीके इंसाफ के फोकल पर्सन है अमेरिका के अंदर। इन्होंने जाके वहाँ पे एक जो उनके कांग्रेस के जो नुमाइंदा हैं उनसे इन्होंने मुलाकात की है और वहाँ पे कांग्रेसमैन के साथ जब मुलाकात की है तो उन्हें ये कहा है, इस्तदा किया कि आप एक बिल जो अब वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ एक बिल आप पेश करें, जो बिल ये हो कि अमेरिका जो पाकिस्तान की इमदाद करता है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो फ़ौज की यानी कि जो इमदाद करता है उसको लिंक किया जाए कि इंसानी हकूक़ के साथ, कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ के मुताबिक जो है वो उनकी इमदाद की जाए और वहाँ पे कुछ शराइत मतलब रखी जाए। तो ऐसा मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क नहीं करता है, नहीं करेगा अपने मुल्क के साथ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही वो पार्टी जो कहते थे कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, अमेरिका का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से कोई जो है वो तल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वही मिन्नतें कर रहे हैं, जाके तरले कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करें। और सबसे बड़ा जो उनका टारगेट है वो पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज को टारगेट करने के लिए कहा गया है कि आप पाक फ़ौज को जो इमदादी करो, आप जो इमदाद देते हैं, उन्हें ऐड देते हैं, उसको मशरूत किया जाए वहाँ की इंसानी हकूक़ के साथ, यानी कि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर खुली छुट्टी दी जाए। इमरान को अगर मीडिया से ब्लैंक आउट किया गया है या फिर इमरान खान को जो लोग थे जिन्होंने पाक आर्मी के तनसीबात इमलाक को टारगेट किया है, जिन्होंने पाक आर्मी को टारगेट किया है, पाकिस्तान की रियासत को टारगेट किया है, मतलब उन्हें छेड़ा ना जाए। मेन कहने का मतलब ये है ताकि पाक आर्मी को जो इमदाद मिलती है वो रुक जाए और यूँ हम जो है वो पाक आर्मी को जो है वो कमज़ोर कर सकें। ये तरीके से ख़तरनाक मनसूबा है और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अलावा इराक़ के अंदर आप देखें, अफगानिस्तान के अंदर देखें, वहाँ जब अमेरिका दाखिल हुआ तो फिर अमेरिका ने वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर क्या कुछ वहाँ पे जो है वो खिचड़ी पकाई, वुमेन राइट्स के ऊपर क्या कुछ उन्होंने खेला। अगर वही कुछ अब हम उन्हें जो है वो दावत दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर आएँ, यहाँ के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करें, तो मेरे ख्याल में ये तरीके इंसाफ ऐसा फेल कर रही है जो पाकिस्तान के हक़ के अंदर किसी तौर पर भी जो है वो नहीं है। अच्छा, इसी तनाज़र के अंदर एक फ़ेक न्यूज़ भी चली है पाकिस्तान के मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हुई है और फिर टीवी के ऊपर भी आई है। ये न्यूज़ थी कि ट्रैवल एडवाइजरी ने, यानी कि जो अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी है, उन्होंने अपने शहरियों को पाकिस्तान के अंदर सफ़र करने से मना कर दिया है, यानी कि कोई भी अब पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन शहरी ना जाए, मना कर दिया गया। तो इस ट्वीट को, इस न्यूज़ को वायरल किया गया तहरीक इंसाफ के हैंडलर की जानिब से। मतलब तहरीक इंसाफ ने खूब जमकर खेलने की कोशिश की, लो जी अब तो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपने शहरियों को जाने से मना कर दिया है। यानी कि आप देखें कि लाइन लगा के तहरीक इंसाफ के जो लोग थे ना, लाइनें लगा के इन्होंने ये काम शुरू किया, लेकिन फिर अमेरिका का इसके ऊपर जो है वो वाज़े मौक़िफ़ आ गया। उन्होंने कहा जी ये न्यूज़ जो है बिल्कुल फेक है, इसका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं, हमने अपने शहरियों को इस हवाले से मना किया कि आप पाकिस्तान का जो है वो ट्रैवल ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ ने ये बातें की और पाकिस्तान के इमेज को मुतासर करने की, यानी कि उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अब आते हैं जी जनरल बाजवा के हवाले से। आपको भी पता है कि जनरल बाजवा फ्रांस के अंदर हैं, वो वीडियो के बाद आपको पता लग गया होगा अगर आपको पहले पता नहीं था।
सब लोग तनकीद कर रहे हैं और तनकीद बनती भी है कि उस शख्स ने गलत किया। उसने सिर्फ जनरल बाजवा को ही गालियां नहीं दी, उन्हीं को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि पाकिस्तान की स्टेट को भी उसने बुरा भला कहा। और वहाँ पे आपने सुना वो जो उसका लहजा था, लग रहा था कि कोई अफगानी है, और उसने अफगानिस्तान के अंदर जिहाद का भी हवाला दिया कि जनरल बाजवा को उसके साथ भी जो वो नथी करने की कोशिश की गई। उसने जनरल बाजवा को गालियां दी, और गालियां ऐसे दी, अगर उस वीडियो क्लिप को आप देखें तो मेरे ख्याल में कुछ ही सेकंड जनरल बाजवा के सामने उसने बकवास की, जिसके अंदर जनरल बाजवा ने कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस को बुलाने से पहले उन्होंने जो कुछ कहा, जब वीडियो बन रही थी ना, साथ उनकी वाइफ थी, तो जनरल बाजवा ने इस वीडियो को रोकने के लिए, ताकि वो शख्स वीडियो ना बनाए, उन्होंने कहा मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ। क्या उन्होंने कहा? आपने भी सुना होगा वीडियो के अंदर कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूं। अरे खुदा के बंदे, आपको जो पॉपुलैरिटी दुनिया के अंदर मिली है, आपको जनरल बाजवा कहा जा रहा है। आप पाकिस्तान के फार्मर जो है वो आर्मी चीफ रहे हैं। आप अगर अभी आर्मी चीफ नहीं है, लेकिन आप जो है वो फार्मर जो है वो आर्मी चीफ जो है वो रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज़ का भी तकद्दस नहीं रखा। जाहिर है आप पाकिस्तानी थे, आपने पाकिस्तान की फ़ौज को लीड किया है। आपने सिर्फ वीडियो से बचने के लिए कि वो शख्स मेरी वीडियो ना बनाए, आपने यहाँ तक कह दिया कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ पाकिस्तान का, वो कोई और है, मुझे क्या कह रहे हो। जनाब आप आर्मी चीफ रहे हैं, आर्मी चीफ आप पाकिस्तान रहे हैं, ये अलग बात है कि आप कितने कंट्रोवर्शियल रहे, आपके मामलात कैसे थे, वो तो आप हमें नज़र आ रहे हैं कि दुनिया के जिस मुल्क के अंदर आप जाते हैं वहाँ पे आपको मिसाइल का आप शिकार हैं। गो के तरीक़ाकार इंतहाई जो है वो काबिल मज़म्मत है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये पाकिस्तान की इंसल्ट है कि वो शख्स पाकिस्तान की आर्मी को लीड करता रहा है, उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन जो कुछ गालियां आपने सामने सुनी, वो जो आज पूरा दिन जो है वो न्यूज़ के ऊपर चलती रही, उन गालियों के जो हक़ाइक़ वो ये है कि जो ऑडियो थी वो बाद में वॉइस ओवर की गई। मतलब वीडियो के जो पहला पोर्शन है 10, 12 से 15 सेकंड का है, उसके अंदर वो शख्स वहाँ पे मौजूद होकर वो बहस व तकरार भी कर रहा होता है। जब जनरल बाजवा ने कहा मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो वो कहता है बेशक बुला लो। फिर जनरल बाजवा खामोश हो जाते हैं और आपस में महवे गुफ्तगू हो जाते हैं ताकि इस बंदे को रिस्पॉन्ड ना किया जाए। और उसके बाद वो बंदा जो कुछ बात करता है वो म्यूट कर दी गई है। फिर उसने आराम से बैठकर वीडियो की एडिटिंग की और एडिटिंग करते हुए उसने वॉइस ओवर किया है। और वॉइस ओवर करके उसने न सिर्फ जनरल बाजवा को बल्कि पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान को भी उसने बुरा भला कहा है। अब इसकी कोई वीडियो तो सामने नहीं आई है, कोई ऐसी फुटेज नहीं आई है जिसके तहत उस बंदे की शिनाख्त की जाए कि वो कौन है, वो पाकिस्तानी है भी या नहीं, या फिर अफगानी कोई बाशिंदा है। लेकिन लग यूँ रहा है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन उस शख्स के जो लहजा अफगानी है, बट उसका जो रवैया था, जो तौर तरीके थे, वो किसी भी पख्तून के नहीं हो सकते। जो बाशऊर हो, बागैरत हो और जरूरतमंद हो, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि औरतों के सामने ऐसी नंगी गालियाँ ये पख्तून कल्चर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस शख्स ने ज़रा लिहाज नहीं किया कि सामने कौन बैठा हुआ है और उसके साथ उसकी वाइफ है। मज़ा तो तब था आप 1 to 1 बैठ के बात करें, आप उससे ललकारें 1 to 1 करें, लेकिन फीमेल के सामने, उसकी फैमिली के सामने ऐसे किसी की इज़्ज़त को तार तार करना, ये इंतहाई घटियापन है। और इसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने, जिसको कहते हैं ना इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया, लोगों को शऊर, ये गंदा किस्म का शऊर जो है वो इमरान खान ने लोगों के माइंड के अंदर फीड किया है कि कहीं पर आपको कोई मिले जो आपकी सोच से, जो आपकी जो राय है उससे अगर इख्तिलाफ करता है, तो आप उसको पढ़ जाएं, ऐसे उसकी माँ बहन की गालियां दें, नंगी गालियां दें, उसकी फैमिली को हरासा करें। तो ये तहरीक इंसाफ का वो गंदा कल्चर है जो कि 2013 के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको नज़र आया हो।